मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास लाया रंग। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए हवाई सेवा को मिली मंजूरी। सीएम ने पीएम मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का जताया आभार। समारोह पूर्वक मनाया आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय का स्थापना दिवस। रेजिंग डे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों को किया सम्मानित। मुलाकात कर उनका जाना कुशल क्षेम। प्रीतम सिंह ने भाजपा में शामिल होने की अफवाह पर लगाया विराम। भाजपा महामंत्री का दावा, आग लगी तभी धुआं उठा। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में। टनकपुर में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बल मुस्तैद। अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को मताधिकार के बारे में किया जागरूक। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग तैयार। मई में शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। ऑनलाइन सेवाओं की तैयारियां पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास रंग लाए हैं। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहर अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है, जिसका बुधवार को शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि देहरादून से अभी अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अयोध्या से देवभूमि के लिए हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की यात्रा में भी सुविधा होगी। अयोध्या के लिए जो कि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। अयोध्या के लिए जो कि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आईटीबीपी कैंपस सीमाद्वार देहरादून में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस पर आयोजित रेजिंग डे कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने आईटीबीपी जवानों के साथ रात्रि भोज किया। साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद जवानों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। उन्होंने आईटीबीपी बैंड के जवानों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने आईटीबीपी के शहीद जवानों के परिजनों, सैनिकों और सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी के जवानों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि आईटीबीपी पिछले कई दशकों से देश की सेवा में हमेशा तत्पर है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विपरीत परिस्थिति में सीमाओं पर चौकस रहने के लिए अनुशासन और वीरता की भावना अहम होती है। इस मौके पर आईजी संजय गुंजाल, आईजीपी एस डंगवाल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। साइबर क्राइम को देखते हुए सीआईयू टिहरी की टीम लोगों को लगातार साइबर क्राइम से बचने की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने में जुटी हुई है। टीम एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर जागरूकता अभियान चला रही है। सीआईयू की टीम स्कूलों में जाकर छात्रों को साइबर क्राइम से संबंधित होने वाली ठगी की जानकारी दे रही है। सीआईयू प्रभारी ओमकांत भूषण ने ऑनलाइन टिप्स जारी कर लोगों को साइबर क्राइम से बचाने का प्रयास किया है। साइबर क्राइम की बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें आम जन को अननोन नंबरों से कॉलें भी आती हैं। तो सबसे अनुरोध है कि अननोन नंबरों से कॉलें ना उठाएं। हनी ट्रैप के भी कई केस इस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिसमें जो है अननोन नंबरों से कॉलिंग या वीडियो कॉल करके फिर उनको पैसे उनसे लिए जाते हैं। बाकी सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि अपना जो भी सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट हैं उनका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें और उसमें जो है अनजान लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनाएं, जो परिचित लोग हैं। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने पेंशन और गैरसैंण राजधानी सहित अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और प्रदर्शन किया। चौघान पाटा में किए गए प्रदर्शन में उन्होंने 20,000 रुपए पेंशन देने की मांग की। आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार पर मांगों पर गौर नहीं करने का आरोप लगाया। ये राज्य आंदोलनकारी जो एक दिवसीय धरना यहाँ पर दे रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने विगत वर्ष घोषणा की थी कि राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन राज्य में दी जाएगी, वो घोषणा अभी लागू नहीं हुई है। 2-2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देंगे। साल भर लोगों के फार्म भरे हुए हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी जो भी मांगें सरकार को भेजते हैं, उन पर सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री ज़रूर दिशा निर्देश देते हैं, ऐसा लगता है कि सचिवालय में बैठे जो हमारे अधिकारी हैं उन मांगों पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक तरह से एक चक्रव्यूह जैसा हमारा देहरादून स्थित सचिवालय हो गया है, जहां पर कोई भी मांगें जनता की जाती हैं तो उनको वो वहां फंस के रह जाती हैं और वो वहां से बाहर उनका निस्तारण होकर नहीं आता है। लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद सांसद अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे से उनका जोरदार स्वागत किया। चौथी बार लोकसभा टिकट मिलने पर अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। टम्टा ने कहा कि आगामी चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक सामान्य जीवन से जी करके, सामान्य परिवार में रह करके, पंचायतों में, विधानसभाओं में
और लोकसभा के सर्वोच्च मंदिर में जाने का अवसर मुझे मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जनता ने दिया। और उन्होंने जो भी काम, जो भी कमान जिस भरोसे से मुझे दिया था, उन सभी कामों को करने का अवसर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा हुआ है। आगे भी मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत हिल बाईपास मार्ग पर हाथी ने एक वाहन के चालक को हमला कर घायल कर दिया, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से एम्स भेजा। वहां डॉक्टरों की टीम ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सत्येंद्र निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भैरव कॉलोनी में एक ट्रक चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। एक मकान का छज्जा भी तोड़ दिया। लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था। लोग जब वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की आवाज सुनकर बाहर निकले तो चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने बताया कि घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हल्द्वानी के बागजाला क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर 8 घर ध्वस्त करने के बाद नाराज बिंदुखत्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारी बागजाला पहुंचे। यहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंद्रपाल आर्य के कार्यालय पर बैठक की। इस दौरान समिति के पदाधिकारी सहित इंद्रपाल आर्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर दोहरी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने कहा कि जहां एक ओर बिंदुखत्ता को अतिक्रमण की सूची में शामिल किया गया है, दूसरी तरफ राजस्व गांव का सपना दिखाया जा रहा है। यदि सरकार को राजस्व गांव बनाना ही है तो शीघ्र इसकी घोषणा करे। वहीं लालकुआं विधानसभा के ही बागजाला में अतिक्रमण के नाम पर 8 घर ढहा दिए गए, जो न्याय संगत नहीं है। इसी पहले 2 तारीख को 8 घर इस बागजाला क्षेत्र में ध्वस्तीकरण कर दिए गए शासन द्वारा। और आज इस बागजाला में इस तरीके से डर का माहौल बना हुआ है। जो लोग, हम लोग यहाँ लोग जिस प्रकार बिंदुखत्ता है, इसी प्रकार बागजाला भी है। ये भी हमारे पहाड़ के प्रशासक हैं, पहाड़ के लोग हैं, गरीब लोग हैं। वहां पर रहने का आचार्य नहीं था, इसलिए यहाँ पर बसे हुए हैं। ये आजादी से पहले से बसे हुए हैं, ये कोई आज नए बसे हुए नहीं है। और इसमें भी अधिकतर 500 से अधिक परिवार तो इसमें 80 के ही इस वर्ग के लोग हैं। इसमें सभी लोग मिले जुले हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें इस सरकार को इनको भूमिधरी देनी चाहिए। और ये जो तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, बुलडोजर चलाने का जो मशहूर, अपने आप को मशहूर कर रहे हैं देश के अंदर, इससे इनको निजात पाना चाहिए। और लोगों जो भी लोग यहाँ पर बसे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी धर्म के हों, तो पहले तो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि सबको अपना सर ढकने का अधिकार है, अपना जीने का अधिकार है। वो संविधान ने हमें, बाबा साहब ने हमें। केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि इसके सप्ताह में फेरे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अयोध्या सहित अन्य क्षेत्रों के लिए हवाई जहाज चलाने की भी योजना है। मोहन सिंह बिष्ट ने केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व का आभार जताते हुए अजय भट्ट सहित प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। देखिए, लंबे समय से इस ट्रेन की मांग थी, जो हमारे, चूंकि हल्द्वानी के साथ साथ लालकुआं भी कुआओं का प्रवेश द्वार है और पूरे पहाड़ के लोगों का जो आवागमन है लालकुआं होके होता है। तो लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ पर एक ट्रेन का संचालन किया जाए।
और अभी साप्ताहिक आधार पर इसको प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, इसको उसके बाद 5वें दिन, उसके बाद 30वें दिन, उसके बाद रोजाना ऐसे भी चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा कदम है क्षेत्र की, न केवल इससे आर्थिकी में फर्क आएगा, बल्कि जो टूरिस्ट का जो एक बड़ा फ्लो इस ओर को आएगा इससे, इस ट्रेन के होने से। बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफी समय से जनता की मांग के द्वारा लंबित कार्य माननीय सांसद जी द्वारा पूरा किया गया है। और जैसा कि सांसद जी ने भी कहा कि जैसे ट्रैक पे लोड जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा, जितनी बुकिंग बढ़ेंगी उस हिसाब से इसके फेरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फिर पूरे सप्ताह तक रहेंगे। टिकट मिलने की खुशी नहीं है। इसमें माननीय सांसद जी जो हमारे मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी अजय भट्ट जी, इसमें पहले से लगे हुए थे। कोई चीज एक दिन से नहीं होती है, तो उनने इसकी पहले ही माननीय रेल मंत्री से मिलकर बात करी थी। उनने कहा था मेरे वहाँ अमृतसर ट्रेन की एक जरूरत है, और इसमें माननीय मंत्री ने संज्ञान में लिया और उसको आज करके पूरा दिया। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये स्टेप तो ऐसा होना भारतीय जनता पार्टी में होता है। और आगे भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया हो कि मैंने बीज बोया है। देखिए बीज बोया है, अभी तो बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं। इसके बाद यहाँ पे लंबे समय से हमारे सिख समुदाय के भाई लोगों की एक मांग थी, इनको अमृतसर साहिब जाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाना पड़ता था या कभी रामपुर। ये अपने आप में माननीय अजय भट्ट जी की इस क्षेत्र की, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इनका मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। चाहे गोले के खनन के समय में हो, 5 साल की जो लीज दिलाई, चाहे अमृतसर में बात की योजना हो, इन्हीं कामों के बदौलत हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इन पे भरोसा जता के दोबारा लोकसभा नैनीताल उत्तम सिंह नगर का जो प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड प्रजापति संगठन से जुड़े प्रजापति समाज के लोग हरिद्वार के देवपुरा चौक से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने पहुंचे। उनका आरोप था कि यूपी पुलिस ने साहिबाबाद में संकल्प रैली निकाल रहे प्रजापति समाज के लोगों के साथ बर्बरता की, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए। उत्तराखंड प्रजापति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने बताया कि 27 फरवरी को प्रजापति समाज के लोगों ने उत्तराखंड से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान के लिए संकल्प रैली निकाली थी, लेकिन यूपी के साहिबाबाद में रैली को रोककर पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठियां बरसाई और फर्जी मुकदमे दर्ज किए। उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आईटीबीपी कैंपस सीमाद्वार देहरादून में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस पर आयोजित रेजिंग डे कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने आईटीबीपी जवानों के साथ रात्रि भोज किया। साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद जवानों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। उन्होंने आईटीबीपी बैंड के जवानों को उपहार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने आईटीबीपी के शहीद जवानों के परिजनों, सैनिकों और सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी के जवानों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि आईटीबीपी पिछले कई दशकों से देश की सेवा में हमेशा तत्पर है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विपरीत परिस्थिति में सीमाओं पर चौकस रहने के लिए अनुशासन और वीरता की भावना अहम होती है। इस मौके पर आईजी संजय गुंजाल, आईजीपी एस डंगवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।